नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट 99.9 में आप लोगों का स्वागत है। साथियों आइए आज हम पर्यावरण अध्ययन जो सेटेट सीटेट हुआ या यूपी टेट हुआ या मतलब स्टेट स्तर में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पर्यावरण अध्ययन से, उसमें से चैप्टर हम जंतु और पौधे से कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। साथियों आइए चलिए देखते हैं। चलिए साथियों देखिए, पहला जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सजीवों को 5 जगत में किसने विभाजित किया था। तो साथियों ये जो सजीवों को 5 जगत जो था साथियों, उसमें जो विभाजित हुआ था जो विभाजित किए थे साथियों, उनका नाम आर.एच. व्हिटेकर था। साथियों देखिएगा, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था साथियों, ये इन्होंने कोशिका की खोज की थी। क्या की थी साथियों? कोशिका की खोज किया था इन्होंने। क्या किया था साथियों? कोशिका की खोज किया था। कैरोलस लिनियस जो थे साथियों, वो द्विनाम पद्धति क्या किए थे? द्विनाम पद्धति दिया था। क्या दिया था साथियों? द्विनाम पद्धति दिया था। साथियों जो चार्ल्स डार्विन है, प्राकृतिक चयन वर्ण सिद्धांत इन्होंने क्या किया था साथियों? दिया था। क्या किया था साथियों? प्राकृतिक चयन जो सिद्धांत था साथियों, उन्होंने क्या किया था? दिया था। साथियों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि निम्नलिखित में से एक वृक्ष नहीं है। तो साथियों जो क्वेश्चन पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पीपल, सुंदरी, कीकर, केला। तो इसमें से पूछा है कौन वृक्ष नहीं है। तो साथियों इसमें केला आप लोग जानते हैं वो क्या है? वृक्ष नहीं है। तो साथियों चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है विसर्जित लता से संबंधित। क्या दिया है? विसर्जित लता से संबंधित है। तो साथियों ये जो विसर्जित लता होता है, इसको पहले आप लोग समझ लीजिए। जैसे कि साथियों आप लोग देखते होंगे कि जो खीरा होता है या खरबूज होता है, ये सब क्या होते हैं, जब बोए जाते हैं तो दूर दूर तक क्या होते हैं साथियों? फैलते हैं। तो साथियों जो अधिक मतलब दूरी तक फैलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विसर्जित लता कहते हैं। तो साथियों खीरा भी फैलता है, खरबूजा भी दूरी तक फैलता है साथियों, पुदीना भी फैलता है। तो इसमें से जो उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? यह सभी हो जाएगा। साथियों चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों, बीजांड पाया जाता है। साथियों इसमें से देख, अंडाशय होता है और एक बीजांड होता है। तो बीजांड जो होता है वो किस में पाया जाता है साथियों? फूल में पाया जाता है। लेकिन अंडाशय जो होता है वह साथियों किस में पाया जाता है? फल में पाया जाता है साथियों। अंडाशय जो होता है वह किस में पाया जाता है साथियों? फल में पाया जाता है साथियों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 2 सही हो जाएगा। चलिए साथियों अगला 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस। साथियों अधिकतर लोग तो इसको जानते ही होंगे कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधे में, तो वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन क्या करता है? बाहर निकालता है। साथियों इसका संकेत भी कभी कभी परीक्षाओं में संकेत दे दिया जाता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है साथियों, नाइट्रोजन को हम यन से संबोधित करते हैं, ऑक्सीजन को O से संबोधित करते हैं साथियों। तो इसको आप लोग क्या करते हैं? ये सारे के सारे चीज़ क्या हैं? सिंबल हैं साथियों। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो साथियों देखिए, नागफनी जो होती है उसमें प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है वो तने से होती है साथियों। किससे होती है? तने से, पत्तियों से नहीं होती है साथियों। इसमें से तीनों क्या हैं? गलत हैं। चलिए साथियों अगला 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7वां क्वेश्चन दिया गया है साथियों, 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन जानवर के बीच सहजीवी संबंध होता है। साथियों इसमें से जो सहजीवी होते हैं या परजीवी होते हैं, इसका हम एक चैप्टर लेके आएंगे, उसमें सारे के सारे चीज़ बढ़िया से बता देंगे। इसमें खाली ये आप लोग आंसर जान लीजिए कौन सा इसमें सहजीवी संबंध बता रहा है। तो इसमें पहला जो भैंस व बकुला होता है, ये बकुला लिखा गया, बगुला है। क्या है साथियों? बगुला लिखा जाता है। तो ये क्या हो जाएंगे? पहला इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तितली के बच्चे, मतलब तितली के बच्चे को क्या कहा जाता है। तो साथियों तितली के बच्चे जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है? कैटरपिलर कहा जाता है। तो साथियों इसको देख लीजिए आप, टेडपोल जो होता है वो क्या होता है साथियों? मेढक होता है। क्या होता है? मेढक। मेढक के बच्चे को हम क्या कहते हैं साथियों? टेडपोल कहते हैं। चलिए अब ए होता है जो भी ए जोई होता है। क्या होता है साथियों? जोई बोला जाता है इसको। जोई, ये गलत टाइप हो गया है, जो भी लिखा हुआ है। मतलब ये जोई जो होता है ये साथियों जिराफ के बच्चे को कहा जाता है। किसके बच्चे को कहा जाता है? जिराफ के बच्चों को। जिराफ के बच्चे को क्या कहा जाता है? जोई कहा जाता है। शिशु साथियों देखेंगे आप तो बंदर के बच्चे को, जो बंदर के बच्चे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? शिशु कहते हैं साथियों।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गैंडा की चमड़ी जो है, मतलब गैंडे की चमड़ी कितनी मोटी होती है। तो साथियों ये जो गैंडे की चमड़ी होती है यह क्या होता है, 1.5 सेंटीमीटर क्या होता है, मोटी होती है। साथियों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो होता दिया हुआ है वह दिया हुआ है मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय। साथियों जो मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय होता है वो है साथियों नवंबर से फरवरी तक। कारण क्या है कि साथियों इसमें जो उपयुक्त तापमान होता है मधुमक्खियों के लिए वही तापमान इनको मिलता है, इसलिए ये मधुमक्खी क्या होते हैं पालन करने में आसानी होती है और मधुमक्खी पालन भी अच्छी तरह से हो पाता है। तो साथियों ये 10 क्वेश्चन था। तब तक के लिए नमस्कार साथियों। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे, स्टेप बाय स्टेप पूरा हम पढ़ाएंगे। तो साथियों तब तक के लिए नमस्कार।